हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। क्योंकि यह वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसमें हमने 1 से लेकर 8 तक सभी क्वेश्चनों को हल कर दिया था और इसमें 9 से लेकर सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको डीसी का सारे फार्मूले याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें सभी सूत्रों का बताया गया था विस्तार से। और इसमें भी कुछ सूत्र का उपयोग होता है जो कि आप अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं पहले आपको सूत्र को रिवाइज करवा देता हूँ। महत्वपूर्ण सूत्र है, जैसे देखिए प्रश्नावली 5.3 में इन सूत्रों का बहुत योगदान रहेगा। जैसे पहला हमारा है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा आपको याद होगा कि 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। यह हुआ पहला क्वेश्चन। ये तो साइन 2 थीटा बराबर एक सूत्र और होता है क्या, कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। साइन का 2 होता है और इसी तरह कोस का तो लगभग 4 सूत्र होते हैं, जिसमें से हमने 2 ही लिखे हैं। इसमें इसका ज़्यादा योगदान है। तो देखिए यहाँ लिखा कोस 2 थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इतना हो गया। एक सूत्र और है tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा बटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इन सूत्रों का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा और इसको आपको एक कॉपी में नोट करके नोट्स बना लेना है, ताकि इसे आप रिवाइज कर सकें। तो चलिए इस पर आधारित क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो हम इसमें 9वां नंबर से शुरू करने वाले हैं। तो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स इंटू 2x बटा 1 + x²। तो देखिए इसमें करना क्या, इसका हमको डीसी निकालना है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी मिल जाए तो इसमें यह देखना है कि इसमें क्या करें कि साइन इन्वर्स ही पटे और इधर साइन में आ जाए, ताकि साइन इन्वर्स से साइन में कट जाए और फिर y का मान आ जाएगा। फिर उसमें हम डीसी का मान निकाल लेंगे। तो देखिए अगर इसमें हम x बराबर कुछ मानते हैं, जैसे x बराबर tan थीटा मानते हैं, तो 2 tan थीटा होगा और फिर बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ देखिए एक सूत्र बन रहा है, जो कि मैंने अभी बताया था कि 2 tan थीटा + 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। तो इसका साइन 2 थीटा आ जाएगा और फिर साइन इन्वर्स इंटू साइन 2 थीटा। तो साइन से साइन कट जाएगा तो 2 थीटा बच जाएगा। तो हम फिर इसका डीसी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x बराबर मान लेते हैं। तो क्या मानना है हमको, यहाँ लिखेंगे हल, माना कि x बराबर tan थीटा मानना है आपको। tan थीटा मान लिया। अब क्या करते हैं कि tan जो है उसको ई पट लाइए, तो इधर आने के बाद ई इन्वर्स में हो जाता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, tan इन्वर्स x बराबर थीटा। अब हम x का मान इसमें पुट कर देते हैं। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि y बराबर साइन इन्वर्स इंटू 2x है, तो x की जगह हम tan थीटा दे देते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की जगह हम लोगों ने tan थीटा माना। तो देखिए यहाँ सूत्र बन गया। अब इतना बराबर हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं इस सूत्र के अनुसार। यहाँ पर सूत्र जो बन गया, तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि y बराबर साइन इन्वर्स इंटू इतना का सूत्र आपको मैंने अभी बताया, वो आपको याद होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स रहता हो तो उसका मान एक्स होता है। मैं इधर लिख देता हूँ, जो कि आपको शायद याद होगा, साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स रहता हो तो इसका मान क्या होता, एक्स होता। यह आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना था। तो चलिए इसके बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं y बराबर 2 थीटा। अब देखिए आया 2 थीटा, लेकिन हमको अभी डी सी निकालना है। तो ये तो आया y का मान, तो अभी हमको डी सी निकालने के लिए बाकी है। तो देखिए यहाँ जो थीटा है ना, उस थीटा का मान आपको बैठाना पड़ेगा, तब इसका डी सी निकलेगा। तो देखिए हम यहाँ थीटा का मान निकाल चुके थे पहले, इसलिए थीटा का मान आपको निकालना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 2 और थीटा का मान क्या है, tan इन्वर्स x है। तो हम थीटा का मान दे दिए। अब देखिए इसका जो अब इसका हम डी सी निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ यहाँ हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप अच्छा से लिख लीजिएगा।
मैं छोड़ देता हूँ। तो अब इसको डी वाई बटा डी एक्स के रूप में लिखते हैं। तो वाई का हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। और देखिए यहाँ टू जो कांस्टेंट है, जैसे कोई भी संख्या वो कांस्टेंट होता है तो उसको हम बाहर लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा टू बाहर और फिर बच जाएगा टेन इनवर्स एक्स। आपको याद होगा कि टेन इनवर्स एक्स बराबर एक सूत्र, टेन इनवर्स एक्स का डी सी क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स का डी सी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही सूत्र इसमें लगेगा। यहाँ हम लोग इसे बैठा देते हैं डी वाई बटा डी एक्स और फिर टू गुने टेन इनवर्स का डी सी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको गुना कर देते, ये हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन वाई बराबर टेन इनवर्स इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी क्या करना है आपको कि इसमें क्या करें कि इधर टेन इनवर्स है तो इधर भी टेन ला दें। तो इसको भी सूत्र बनाने के लिए आपको एक्स के जगह टेन थीटा मानना पड़ेगा। अगर हम टेन थीटा मान लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ 3 है और एक्स का जगह टेन थीटा मानेंगे तो यहाँ आ जाएगा टेन 3 थीटा, तो टेन 3 थीटा और फिर माइनस टेन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो देखिए अगर हम एक्स के जगह टेन मान लेते हैं तो इसका एक सूत्र बन जाएगा, ये वाला सूत्र। और इस इतना बराबर हम टेन 3 थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर टेन इनवर्स इंटू टेन 3 थीटा बराबर होता है एक्स, तो वाई का मान आ जाएगा 3 थीटा। चलिए इसमें भी हम सबसे पहले का एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं, टेन थीटा। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा माना कि एक्स बराबर टेन थीटा। मान लिया टेन थीटा। अब टेन को ही पार्टी ला दीजिए तो इधर आकर इन्वर्स में हो जाता है, तो हो जाएगा टेन इन्वर्स इंटू थीटा बराबर। अब आपको इसका मान इसमें बैठा देना, एक्स बराबर टेन थीटा यहाँ पे रख देना। तो हम लिख लेते हैं वाई बराबर टेन इन्वर्स इंटू 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए सूत्र बन गया वही वाला सेम जो मैंने अभी बताया था। देखिए 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर हम लोग टेन 3 थीटा लिख सकते हैं क्योंकि यह इसका सूत्र होता है। तो देखिए सेम सूत्र मिल रहा है यहाँ भी है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटा 1 माइनस टेन 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो उसके जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेन 3 थीटा। अब देखिए यहाँ एक सूत्र बन रहा है टेन इनवर्स इंटू टेन 3 थीटा बराबर होता है थीटा। लेकिन यहाँ थीटा देखिए मैं इधर बताता हूँ, टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स रहता हो तो उसका मान एक्स होता है, लेकिन यहाँ एक्स के जगह टेन 3 थीटा है तो हमको लिखना पड़ेगा एक्स के जगह 3 थीटा। तो ये हो गया इतना। अब देखिए हमने थीटा का मान यहाँ निकाल चुका था, तो अब इसमें थीटा का मान रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वाई बराबर 3 टेन इनवर्स एक्स, इतना आ गया। अब इसको क्या करना कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलित करना, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका अवकलन कर देते हैं। तो पहले इसको डी सी के रूप में लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स। और देखिए यहाँ 3 आ रहा है तो 3 संख्या कांस्टेंट होता है तो इसको हम बाहर रखते हैं क्योंकि संख्या एक कांस्टेंट नंबर में आ जाता है। तो हो गया इतना। अब इसका डी सी करते हैं तो ये 3 गुने हो जाएगा। और टेन इनवर्स एक्स का डी सी मैंने अभी बताया कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हो गया इतना। अब ये आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 3 बटा इसको गुना करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा फिर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन वाई बराबर कॉस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी क्या करना है आपको डी सी निकालने के लिए क्या करें कि इसमें भी इसका एक सूत्र बन जाए। तो देखिए मैंने एक सूत्र अभी बताया था कि कोस 2 थीटा बराबर। तो देखिए यहाँ कोस 2 थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये कोस है तो इसमें भी क्या करें कि इसमें भी कोस आ जाए। आपको इस तरह मानना है कि कोस आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ एक्स है तो एक्स के जगह टेन थीटा मान लेते हैं तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऊपर माइनस और नीचे प्लस है। तो यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा और सूत्र क्या बनेगा कि कोस 2 थीटा आ जाएगा जो कि इसके समान है, फिर कोस से कोस हट जाएगा। तो हम इसमें भी वही करेंगे कि एक्स बराबर टेन थीटा ही मान लेते हैं। इस तरह का रहे तो सबसे पहले आपको ये करना है कि टेन थीटा ही अधिकतर में मनाता है तो आप कोशिश करिएगा पहले टेन थीटा मानकर ही बनाएं। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि एक्स बराबर टेन थीटा
अब tan को ही पटिला दीजिए तो इधर हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। अब x का मान इसमें पुट कर दीजिए तो हमारा सूत्र बन जाएगा। तो ये होगा कोस इनवर्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारा सूत्र बन गया जो मैंने अभी बताया, इतना सूत्र बन गया। तो इतना बराबर हम लोग कोस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं y बराबर कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। तो इतना लिखा गया। अब यहाँ भी एक सूत्र बन रहा है कि अगर कोस इनवर्स रहता हो और कोस एक्स रहता हो, ये पढ़ना आपको चैप्टर नंबर 2 में, तो एक्स होता है, लेकिन यहाँ एक्स के जगह 2 थीटा है तो हम लोग 2 थीटा दे देंगे, y बराबर 2 थीटा। ये हो गया 2 थीटा। अब देखिए यहाँ इसमें थीटा का मान आपको बैठाना पड़ेगा, तो इसको y बराबर 2 tan इनवर्स थीटा कर देते हैं। tan इनवर्स x है तो x लिखा यहाँ हो गया। अब इसका दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देना, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा dy बटा dx बटा 2 संख्या तो कांस्टेंट है जिसको हम लोग बाहर रखेंगे, हो जाएगा tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ 2 गुने और tan इनवर्स x का डी से आप लोग जानते होंगे, मैंने वीडियो में कई बार बताया। तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको गुना कर दीजिए, हो जाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन y बराबर साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या मानना है, इसमें क्या करें कितना आ जाए। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि माना कि x बराबर tan थीटा। तो यहाँ tan थीटा मान ली, अब tan को ही पटिला दी तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। अब आपको इस x का मान इसमें पुट कर देना, तो हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए इतना है। अब इतना बराबर एक सूत्र क्या होता है कि इतना बराबर हम लोग साइन 2 थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि इतना बराबर होता है कोस 2 थीटा, जो कि एक मैच नहीं कर रहा। तो हम लोग इसके बराबर इतना ही आया तो इतना ही लिखेंगे कोस 2 थीटा, लेकिन इसको साइन में लाने के लिए फिर हमको एक सूत्र लगाना पड़ेगा। तो साइन में आ जाता है, देखिए मैं पहले करके बताता हूँ कैसे आएगा। तो यहाँ हम y बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स इंटू कोस 2 थीटा, जबकि हमको लाना था साइन में, तब ना कटेगा। तो देखिए इसको साइन में बदलने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, जैसे अगर कोस में है तो उसे साइन में लाने के लिए हम लोग इस तरह लिख सकते हैं साइन इंटू π/2 माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो उसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन तो कोस 2 थीटा, कोस में फिर आ जाता है कोस 2 थीटा। तो यहाँ पर देखिए कोस 2 थीटा है यहाँ पे, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं इतना। तो चलिए लिखते हैं y बराबर, यह भी किस सूत्र आपको 11 में पढ़ना था। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू, यहाँ हम बढ़ के कोस दे देते हैं साइन π/2 माइनस थीटा। तो हो गया इतना। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स इंटू, अब इतना साइन इनवर्स π/2 माइनस थीटा रहता है तो इतना बराबर क्या होता है साइन इनवर्स π/2 माइनस थीटा रहता है, तो होता है साइन थीटा, होता है साइन 2 थीटा। यहाँ पे 2 थीटा होगा, इसके जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं 2 थीटा। तो यहाँ भी 2 थीटा, तो इतना बराबर 2 थीटा होगा साइन 2 थीटा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन 2 थीटा। तो हो गया इतना साइन π/2 माइनस थीटा। तो इसके जगह पे साइन 90 में रहता है तो कोस होता है। सही है, सही जा रहे हैं। आगे बनाते हैं y बराबर, अब देखिए यहाँ भी एक सूत्र आ गया साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा। तो हो जाएगा 2 थीटा। तो हो गया 2 थीटा। अब हम लोग थीटा का मान रख देते हैं, थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं y बराबर 2 tan इनवर्स x। तो हो गया इतना। अब y बराबर 2 गुने इसका डी सी यहाँ पर लिख देना है आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो जब
इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का DC होता है 1/1 + x²। तो इतना आया। अब इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 2/1 + x²। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर में माइनस दे रहा है, इसलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि गलती कहाँ। तो देखिए यहाँ साइन इनवर्स है, तो साइन 90 अगर रहता तो प्लस में होता है, लो 180 पाई रहता तो प्लस में होता। लेकिन अगर 90 रहता, जैसे 90 और 270 रहे, तो उसका मान माइनस में चला जाता। तो हम लोगों को यहाँ माइनस देना पड़ेगा, जो कि मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ आपको माइनस लगा देना, यहाँ और यहाँ भी माइनस लगा देना, और यहाँ भी माइनस लगा देना। इन सारे क्वेश्चनों को आपको 11 में पढ़ना था, लेकिन आप लोग तो पढ़ते नहीं, हम भी नहीं पढ़े थे। तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन y बराबर cos इनवर्स इंटू 2x/1 + x²। तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ लिखना है हल, और मान लेना है x बराबर tan थीटा। तो माना कि x बराबर tan थीटा, तो हम tan को ही पटिया बुलाते हैं, तो इधर ओके हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। अब क्या कीजिए, इसका x का मान पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स इंटू 2 tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा। तो इतना आ गया। अब देखिए इतना बराबर एक सूत्र मैंने बताया था कि 2 tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा बराबर sin 2 थीटा होता है। लेकिन यहाँ क्या है, कोस है, जबकि हमको लाना था साइन में। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा इतना बराबर sin 2 थीटा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर आपको बाद में बताते हैं कि इसको कैसे हल करना। तो ये हो गया cos इनवर्स इंटू sin 2 थीटा। तो देखिए इसमें भी वही वाला रूल लगाना पड़ेगा, -90 डिग्री वाला। तो देखिए इसका क्या सूत्र कि अगर कोस π/2 माइनस थीटा रहता हो, कोस π/2 माइनस थीटा रहता हो, तो उसको हम लोग कोस, अगर कोस में रहता तो कोस ही में रहेगा, और साइन में रहेगा तो साइन में रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा sin 2, यहाँ देना है आपको, क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है, cos 2 थीटा होता है। तो देखिए हम इस पर इसको बैठाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर कोस इनवर्स, इसको तोड़ के लिखिए, कोस इंटू π/2 माइनस 2 थीटा। और जब इसको फिर इतना करेंगे तो sin 2 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग y बराबर कोस इनवर्स इंटू माइनस कोस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इतना लिख दिया। अब देखिए यहाँ सूत्र बन गया कोस इनवर्स इंटू कोस x वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर -2 थीटा। अब इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि इसका थीटा का मान बैठा देते हैं। तो यहाँ y बराबर -2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ये हो गया x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो इसका भी x के सापेक्ष यहाँ पे लिख दिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका हो जाएगा dy/dx, और -2 कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर रखेंगे, और इसको फिर कर देंगे tan इनवर्स x। ये हो गया इतना। अब देखिए -2 गुना tan इनवर्स x का DC होता है 1 + x², 1/1 + x²। इसको गुना कर देंगे तो 1 + x² हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा गुना करने के बाद। अगला y बराबर साइन इनवर्स इंटू 2x √1 - x²। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करना आपको कि x बराबर tan मान लेना। नहीं, tan नहीं मानना। अगर हम इसमें tan मान लेंगे तो ये कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर वहाँ यहाँ पे tan मान लेंगे तो इसका कोई सूत्र ही नहीं बन पाएगा जिससे हम इसको आगे हल कर पाएंगे। इसलिए इसमें आपको साइन x बराबर साइन थीटा मानना होगा। किस लिए, तो देखिए 1 माइनस, अगर यहाँ हम साइन रखते हैं तो 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा cos² थीटा, और जब रूट हटाएंगे तो हो जाएगा cos थीटा। और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ देखिए एक सूत्र बनता है, जैसे 2 sin थीटा इंटू cos 2 थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं sin 2 थीटा। तो इसी सूत्र को हमको इसमें बनाना है। अगर हम tan मान लेंगे तो यह नहीं बन पाएगा, इसलिए हमको इसमें मानना पड़ेगा sin थीटा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि x बराबर sin थीटा। तो हो गया। अब साइन को ही पटिला दीजिए, तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। तो इसको मान बैठा दीजिए। अब साइन इनवर्स x का मान इसमें बैठाइए, तो 2 sin थीटा माइनस नहीं है, इंटू है, तो यहाँ हम लोग गुना दे देंगे, तो √1 - sin² थीटा।
तो इतना हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखिए हम आप लोग 10 में एक सूत्र पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। इतना तो आप लोग जानते होंगे। तो देखिए इसको किस तरह लिखा गया कि 1 को ई पट्टी ला दिया गया और साइन स्क्वायर थीटा को ई पट्टी लिख दिया। अब बराबर इतना बराबर हम फिर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इतना बराबर फिर हम कोस स्क्वायर थीटा कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसमें स्क्वायर और रूट है, तो हम लोग स्क्वायर से रूट काट सकते हैं। तो वाई बराबर साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर रूट वाला आपको समझ में नहीं आता है तो देखिए क्या होगा, दो इसमें दो है तो रूट को हटाने के लिए काफ़ी एक रूट को हटाने के लिए दो को चाहिए, तो एगो हट गया तो बच गया इतना। तो ये हो जाएगा वाई बराबर। अब देखिए यहाँ एक सूत्र बन गया। कौन वाला सूत्र बना? तो अभी मैंने बताया कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो देखिए सेम वही सूत्र यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा। यहाँ 2 होगा तो हम यहाँ फिर वाई बराबर साइन इनवर्स इंटू साइन साइन एक्स बराबर होता है एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह 2 थीटा, तो यहाँ दे देंगे 2 थीटा। अब क्या करते हैं कि थीटा का मान बैठा देते हैं। तो यहाँ थीटा का मान हम लोगों ने साइन इन्वर्स निकाला था, तो यहाँ पर आपको साइन इन्वर्स से लिख देना। तो यहाँ हो जाएगा 2 वाई बराबर 2 साइन इन्वर्स एक्स। अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और 2 कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं और बच गया फिर साइन इन्वर्स एक्स। तो साइन इन्वर्स एक्स का डीसी क्या होता है? साइन इन्वर्स एक्स का डीसी होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इन सूत्रों को याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो डी वाई बटा डी एक्स, फिर यहाँ 2 गुने साइन इन्वर्स एक्स का डीसी मैंने अभी लिखा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको गुना कर दीजिए तो 2 ऊपर चल जाएगा, अब नीचे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा 15 और लास्ट क्वेश्चन वाई बराबर सेक इन्वर्स इंटू 1 बटा 1 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए इसमें सेक दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या मानना पड़ेगा कि सेक में आ जाए। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि डायरेक्ट सेक में आ जाए, लेकिन हम तोड़ फोड़ के ला सकते हैं इसमें। देखिए 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर 1 है, तो देखिए यहाँ एक सूत्र मैंने बताया था कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोस 2 थीटा होता है। अगर हम कोस 2 थीटा ला देते हैं यहाँ पे तो 1 बटा कोस 2 थीटा होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ 1 बाई कोस एक्स बराबर हम लोग इससे सेक एक्स भी लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ क्या लाना है? कोस 2 थीटा लाना है। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा लाना, तो हम क्या करते हैं कि इन एक्स के जगह कोस मान लेते हैं, तो हमारा सूत्र बन जाएगा ये वाला। तो हम इतना बराबर लिख सकते हैं कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे आपको लिखना है हल और मान लेना है, क्या माना है? माना कि एक्स बराबर कोस थीटा, तो ये हो गया कोस थीटा। अब कोस को ही पट्टी लाई तो इधर हो जाएगा कोस इन्वर्स एक्स बराबर थीटा। देखिए आपको इस तरह मानना है कि जो साइड में दिया हो उसको काट देना चाहिए। तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि किससे मान सके, कैसे हमको सूत्र बनाना है इसमें। तो यह आपको सोचना पड़ेगा और यह कंप्लीट होता है रिवाइज से। आप जितना भी रिवाइज मारेंगे ना तो आपको यह सब याद रहेगा। आप इसे लगभग महीने भर या 2 महीना भर रिवाइज महीने पर मारते रहिए, तब यह आपको याद होगा, नहीं तो आप भुला जाइएगा। तो चलिए इसको अब इसका मान बैठाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स इंटू 1 बटा 2 एक्स है, तो एक्स के जगह हम लोग कोस स्क्वायर थीटा मान, तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया -1। तो देखिए हमारा सूत्र बन गया ना, जब बोले थे 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोस 2 थीटा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे y बराबर सेक इनवर्स इंटू 1 बटा कोस 2 थीटा। अब देखिए 1 बटा कोस है, तो 1 बटा कोस को हम लोग सेक भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको लाना है साइड वाला को काटने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सेक लिख सकते हैं। इसको ऐसा सोच के लाना कि कट जाए इधर वाला, तो इसको हम लोग 1 बटा कोस 2 थीटा, तो सेक 2 थीटा लिखेंगे, एक्स की जगह सेक है। तो अब देखिए यहाँ एक सूत्र बन गया ये वाला, सेक इन्वर्स इंटू सेक एक्स बराबर एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह 2 थीटा, तो हम लोग दे देंगे 2 थीटा। अब देखिए यहाँ थीटा का मान हम लोग निकाले थे क्या? कोस इन्वर्स एक्स। तो यहाँ आपको थीटा का मान बैठा देना 2 कोस इन्वर्स एक्स। अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलित कर देना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर तो देखिए ये हो जाएगा dy/dx, और दो कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। अब बच गया क्या? बच गया कोस इनवर्स। अब देखिए यहाँ आपको कोस इनवर्स एक्स का DC याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ हो जाएगा, होता है इसका DC 1-1/√1 - x²। तो यहाँ पे हम लोग देंगे dy/dx बराबर 2 गुने -1/√1 - x²। अब इसको गुना कर दीजिए तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर माइनस तो माइनस में हो जाएगा, √1 - x² हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और, अपने कमज़ोर दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।